दोस्तों कभी कभी प्यार इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि वो सही गलत का फर्क ही भूल जाता है। और आज की कहानी में प्यार ही सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आता है, क्योंकि एक तरफ है गिन्नी और दामोदर का झूठा प्यार और दूसरी तरफ आरती वेद की जिंदगी पर मंडराता कली का खतरनाक साया। चलो शुरू करते हैं आज का खौफनाक एपिसोड की शुरुआत होती जहाँ दामोदर गिन्नी से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। गिन्नी भी मुस्कुराकर कहती कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसी टाइम गिन्नी दामोदर से कहती कि अंजलि को मार दो और अगर वो ऐसा कर देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। ये कहकर गिन्नी वहाँ से चली जाती है। दामोदर तुरंत वीडियो कॉल पर अंजलि को बंदूक दिखाता है और एक गोली चला देता है। अंजलि उसे चैलेंज करते हुए कहती है कि तू मुझे तो नहीं मार पाएगा, लेकिन तेरा पूरा रैकेट में बर्बाद कर दूंगी, और इस पर ताना मारती है। तभी वीडियो कॉल पर गिन्नी आ जाती है और कहती है कि दामोदर तुझे मार देगा जब तक जिंदा है, अपनी जिंदगी जी ले। अंजलि घबराई हुई पंकज को कॉल करती है और पूरी बात बताती है कि दामोदर ने उसे धमकी दी है। पंकज उसे संभलने को कहता है और बताता है कि दामोदर बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन अंजलि कहती है कि दामोदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कहती है कि वो इस रैकेट में शामिल सभी लोगों को पकड़कर सजा दिलाएगी और इस पर तंज कसती है। दूसरी तरफ पंकज कली से पूछता है कि वह आखिर चाहती क्या है। कली गुस्से में कहती है कि वह विनाश चाहती है। कली कहती है कि आरती ने वेद से शादी कर ली है, जबकि वेद उसका है, और अगर वेद उसका नहीं है तो किसी और का भी नहीं हो सकता। कली पंकज से कहती है कि वेद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दो कि वेद ने उसका अपहरण किया और उसे बेचने का प्लान बनाया था। पंकज कहता है कि शिकायत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वेद गिरफ्तार होगा या नहीं यह फैसला वह करेगा। कली पूछती है क्यों नहीं आप शिकायत दर्ज कर सकते। पंकज जवाब देता है कि अदालत में साबित हो चुका है कि वेद का उससे कोई रिश्ता नहीं है और कली सिर्फ उससे परेशान करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। कली फिर ताना मारती है और कहती है कि वेद सिर्फ मेरा है और पूछती है कि क्या शिकायत दर्ज होगी या नहीं। आखिर में पंकज कांस्टेबल को शिकायत दर्ज करने के लिए कह देता है। उधर राजपूत परिवार आरती को वेद के साथ पहली रात के लिए बेडरूम में ले आते हैं। निवेदिता आरती की आंखों में आंसू देखकर उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, और फिर वेद से कहती है कि उसे दिलासा दे, और वह वहाँ से चली जाती है। वेद आरती को संभालता है और वादा करता है कि वह उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। आरती भावुक होकर वेद को गले लगा लेती है। तभी कली का फोन आता है। आरती फोन उठाती है और कली कहती है कि वह जानती है कि अभी आरती को वेद को गले लगाना चाहिए। फिर धमकी देती कि या तो वह वेद को गिरफ्तार करवा देगी या उनकी पहली रात से पहले ही वेद को मार डालेगी, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो उसका नाम कली नहीं। कली कहती वेद सिर्फ मेरा है। वेद फोन छीनकर कली से कहता है जो करना है कर लो, मैं आरती से पागलों की तरह प्यार करता हूँ और पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। वह चेतावनी देता है कि उसे कुसुमगंज में कली नहीं दिखनी चाहिए। उधर कली फिर पंकज से पूछती है कि वह वेद को गिरफ्तार करेगा कि नहीं। पंकज साफ कहता है नहीं। कली चिल्लाकर कहती है कि उसने पहले ही कहा था वह वेद को गिरफ्तार करवा कर रहेगी। अगर पंकज नहीं करेगा तो वह वेद को मार डालेगी और बोलेगी कि बाद में मत कहना कि उसे बताया नहीं था। अंजलि फिर पंकज को कॉल करती है और कहती है कि उसके सामने बहुत बड़ी लड़ाई है और उसे मदद चाहिए। पंकज मान जाता है और कहता है कि कली अब पूरी तरह पागल हो चुकी है, इसलिए आरती और वेद पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अंजलि मान जाती है और दोस्तों यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में अंजलि दुल्हन की विदाई में रस्मों में हिस्सा लेती है और वेद से कहती कि अंजलि का ख्याल रखना। वेद मान जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर कली उदय को फोन करती है और याद दिलाती है कि वह उसे कभी भी जेल भेज सकती है। उदय पूछता है कि वह चाहती क्या है। कली कहती है कि उसे घर में आने की इजाजत चाहिए। उदय मजबूरी में मान जाता है और चला जाता है और कली से कहता है ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ घर आने की। अंजलि यह सुनकर सोचती है कि उदय अभी किससे बात कर रहा था और उसे लगता है कि आरती खतरे में है।